हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से क्लास 11th की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर हैं एक बार फिर से आपके बहुत सारी खट्टी मीठी केमिस्ट्री के साथ, एकदम शानदार तरीके के साथ। हम आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, आज के वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में क्या करेंगे, आज हम आग लगाने वाले हैं। तो आग पहले से ही लगी चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन क्वेट के साथ शुरू करते हैं। कह रहा है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने को, बहुत सारे विकल्प मिलेंगे कि ये कर लो, ऐसे कर लो, तुम पैसे कमा सकते हो, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प ऐसा बनाओ जो हमारी क्या हो, मंजिल तक पहुंचा सके। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चैप्टर है हमारा परमाणु संरचना। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु के बारे में। तो आइए जानते हैं परमाणु होता क्या है। परमाणु एक क्या आता है, सूक्ष्मतम कण। देखिए क्या है, एक परमाणु की संरचना दी गई है। परमाणु की क्या की दी गई है, ये संरचना आपको दी गई है, एटम। परमाणु, सबसे पहले परमाणु नाम किसने दिया था, मार्सी कार्ड ने। मार्सी कार्ड ने क्या दिया था, परमाणु की संरचना, परमाणु नाम क्या दिया, मार्सी कार्ड ने दिया था। परमाणु की खोज किया था किसने, मार्सी कार्ड ने। लेकिन क्या किया, उसके बारे में बताया। तो मार्सी कार्ड ने क्या किया था, इसके बारे में बताया था। तो आइए जानते हैं परमाणु होता क्या है। परमाणु एक क्या है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, या क्या हमारा ये टोटल क्या है हमारा परमाणु है। ये क्या है हमारा, इसी को क्या, ये क्या है हमारा परमाणु है। इसके चारों तरफ क्या देखिए, ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। जो गति कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इसके नाभिक में ये क्या, ये हमारा ये है, जो बीच वाला क्या, ये है नाभिक, यानी कि केंद्र। तो हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र नहीं होता या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं होता है, परमाणु कहलाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो परमाणु है, परमाणु में जो हमारा परमाणु है, परमाणु के क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु जो हमारा होता है, परमाणु के किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर क्या करते हैं, लगाते हैं। तो परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाता है। और इसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारे इसके क्या, इसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और, इसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। परमाणु जो है उसके 3 मूल कण होते हैं। ये क्या है, हमारा नाभिक है। इसमें क्या है, इस नाभिक में क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है।
तो 3 मूल कण होते हैं प्रोटॉन। पहला है प्रोटॉन, जिसको क्या कहते हैं P+ से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा है न्यूट्रॉन, जिसे n का पावर 0 से प्रदर्शित करते हैं, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन। इसको e का पावर माइनस से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है नाभिक, ये हमारा नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, नाभिक धनावेशित होता है। जो हमारे नाभिक में क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं धनावेशित होते हैं। इसलिए क्या देखिए यहाँ पर नाभिक में क्या है प्लस लगा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यह इसके चारों तरफ क्यों घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है। तो मान लीजिए क्या ये हमारा नाभिक है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन गिर क्यों नहीं जा रहा है। आपने सुना होगा कि क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो मतलब इसमें कुछ ऊर्जा होगी। तो क्या होगी, तो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, क्यों घूमता है, इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है क्यों घूमेगा, इसके चारों तरफ क्यों घूम रहा है, क्यों इसके ये क्या है धनावेश और ये ऋणावेश है, इसके अंदर क्यों गिर नहीं जा रहा है। तो इसको क्या होना चाहिए, इसके अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है इसमें नाभिक में गिर नहीं रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, एक कण होता है मेसान, इसके नाभिक में क्या होता है एक मेसान कण होता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है यह नाभिक में गिरने नहीं पाता है। जो मेसान है प्रोटॉन को क्या करता है न्यूट्रॉन में बदल देता है। जब क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है, मान लीजिए क्या यहाँ पर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और यहाँ पर क्या है प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, P+ है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ से क्या होगा यहाँ पर आया, तो क्या करेगा ये जो हमारा मेसान है क्या करेगा इसको न्यूट्रॉन में बदल देगा, प्रोटॉन में बदल देगा, और क्या होगा इसको बाहर ढकेल देगा। फिर यहाँ पर यदि आया तो क्या होगा यहाँ पर यदि प्लस क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, धनावेश ऋणावेश क्या आकर्षित हो रहे हैं। जो आकर्षित करने की कोशिश करता है वो क्या होता है न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और क्या होता है यह नाभिक से दूर चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है यह गति करते रहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है, मेसान कण के कारण। मेसान कण, मेसान कण क्या करता है इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन को क्या कहते हैं न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में क्या कहता है बदल देता है, जिस कण क्या होता है यह घूमता रहता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर प्रोटॉन प्लस को न्यूट्रॉन में व न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और यह अपना ऊर्जा नहीं खोता। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए डाल्टन का आगे हमारा परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन साहब ने ही बताया था कि परमाणु क्या सबसे सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना है। पदार्थ क्या है सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर पदार्थ बनते हैं, और जो परमाणु क्या है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, यानी कि क्या है परमाणु क्या है अविभाज्य हैं। तो हमारा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से डाल्टन ने बताया कि सबसे सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर पदार्थ बना है वही क्या है परमाणु है। परमाणु क्या सबसे सूक्ष्मतम कण है,
जिससे मिलकर क्या है पदार्थ बने हैं, तो सबसे सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर पदार्थ बनते हैं वही क्या है परमाणु है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है परमाणु है। या क्या अविभाज्य, इसे विभाजित नहीं किया जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। ये स्वतंत्र अवस्था में, जो परमाणु क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, अर्थात क्या है अविभाज्य है, अविभाज्य है। या क्या है अविभाज्य है। जो हमारा परमाणु क्या है अविभाज्य है, इसे क्या कर सकते हैं तो किसी भी विधि से तोड़ा विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर है परमाणु के मूल कण। जो हमारा परमाणु है इसके मूल कण कौन कौन से हैं, तो परमाणु के मूल कण इलेक्ट्रॉन है, और ये प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रॉन है। ये क्या है, ये जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कहाँ पर रहते हैं नाभिक में। नाभिक यानी न्यूक्लियस। ये जो क्या है हमारा नाभिक है, यहीं पर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए दोनों क्या है दो कलर के रंग से दिखाया गया ना, तो क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो क्या है हमारा कार्बन का परमाणु है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन गति का कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम। और इसका और प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन पर क्या होता है कोई आवेश नहीं। फिर ये तो हो गया आवेश के बारे में। अब है भार। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का भार है, इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का भार होता है 1.67 गुणे 10 का पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का भार भी होता है 1.67 गुणे 10 का पावर -27 kg। फिर इसके खोजकर्ता कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, और प्रोटॉन के रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। जो रदरफोर्ड थे क्या उसके अस्थायित्व के बारे में क्या किए थे बता नहीं पाए थे। प्रोटॉन के बारे में क्या पूरी तरह से क्या किया रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया। और गोल्डस्टीन ने क्या किया उसको अच्छे तरीके से व्याख्या की था। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता क्या है चैडविक। तो हमारा एक फार्मूला होता है ईटा पर नाच। ईटा पर नाच, ईटा पर आपको क्या करना है नाचना है। तो इससे क्या हो गया इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन। और प से प्रोटॉन इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड। 9 से न्यूट्रॉन इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक। तो हमें उम्मीद है इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं आसानी से याद रख सकते हैं कि ईटा पर नाच। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, तो अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी।
तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में सबसे पहले आइए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये हमारा देखिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर क्या किया गया, एक बहुत ही एक क्या किया, एक हमने कुलीज नलिका ले लिया। एक क्या हमारा एक कुलीज नलिका, इसमें कैथोड और एनोड की दो धातुएं लगा दी गई। इसमें क्या किया गया, धारा प्रवाहित किया गया। जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं, और इसको वोल्टेज कितना दिया गया, इसको बहुत ही हाई वोल्टेज पर रखा गया। तो सबसे पहले कैथोड कीड़ों की खोज सबसे पहले जूलियस प्लकर ने किया था। इसकी खोज किसने किया, सबसे पहले जो कैथोड कीड़े हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का। इस मतलब जूलियस प्लकर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या किया, 1859 ईस्वी में इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्या है, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, 10,000 से 20,000 वोल्टेज क्या किया, वोल्टेज का इसमें क्या किया, करंट प्रवाहित किया। और करंट प्रवाहित करके देखा कि जो कैथोड से कर रहे हैं कीड़े निकल रही हैं, और सामने दीवार पर क्या कर रही हैं, हरे रंग की प्रकाश को कर रही हैं, ग्रीन रंग की क्या प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। क्योंकि क्या यह कैथोड से निकलने वाली थी, इसलिए कि इन्हें क्या कहा गया, कैथोड कीड़े कहा गया। और ये क्या थी, ये रीडावेसी थी। क्या किया गया, उसके इस कुलीज नलिका के पास क्या किया गया, एक हमने क्या किया, धनावेश ले गया। धनावेश क्या होगा, धनावेश की तरफ क्या हो गई, ये जो हमारे कैथोड कीड़े थी क्या हो गई, धनावेश की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई, जिससे पता चला कि क्या आया, कैथोड कीड़े क्या हैं, रीडावेशित हैं, और इनको क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो अब आइए आगे जानते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये क्या, एक कैथोड है और ये यहाँ पर एनोड है, एक कैथोड और एनोड। इसमें क्या किया गया, इतना लो प्रेशर पर और 10 से 20,000 वोल्टेज तक क्या किया गया, इसमें धारा प्रवाहित की गई बैटरी से जोड़कर। उसके बाद क्या किया, जब धारा प्रवाहित होती है तो कैथोड से क्या रही है, कीड़े निकल रहे हैं, कैथोड से कीड़े निकल रही हैं, और क्या कर रही है, हरे रंग का प्रकाश कर रहे हैं, यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। और इसमें क्या कहा गया, और यहाँ पर देख रहे हैं एक हमने क्या किया, एक चालक लगाया, जिससे क्या होगा, पता चला कि मतलब क्या इसमें गति भी होती है। और इसको क्या किया, मैग्नेट के पास लगेगा तो क्या हो जाए, ये चुंबकित हो जाएगी, मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इस एक्सपेरिमेंट को भी आपने अच्छे से देख लिया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, कैथोड कीड़ा, कैथोड ये हमारा क्या है, कैथोड है, जो हमने अभी यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर हमने यहाँ सारी चीज़ें क्या दिखे, कैथोड, एनोड, ये आपको अच्छे तरीके से दिख रही होंगी। तो यहाँ पर क्या है, एक कैथोड है हमारा, एक कैथोड है, और क्या है यहाँ से क्या रही है, एक कैथोड कीड़े निकल रहे हैं, जो कैथोड कीड़े निकल रहे हैं, और क्या हमारा धनावेश यानी एनोड। यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की होती है। द टाइप्स ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या किया, इसमें एक धातु की पत्ती रखी गई, जो क्या उसको क्या किया, घुमा दिया, जिससे क्या होगा, पता चलता है कि इसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। और निर्वात पंप से क्या किया, इसमें निर्वात उत्पन्न कर दिया गया। और ये क्या है, कैथोड कीड़े निकल रहे हैं किससे, कैथोड से। इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 0.00011 mmHg होना चाहिए। तो भाई इसको सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में बनाना है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा निर्वात पंप है। अब यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ पर क्या किया, जिंक सल्फाइड की परत लगा दी। और इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से यहाँ बैटरी से क्या करेंगे,
इसको क्या किया, अब बैटरी से यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या है, धातु है। ये क्या है, ये धनावेश जो क्या है, कैथोड। और यहाँ करिए, यहाँ से कैथोड किरणें क्या करिए, निकल रही हैं। इसे क्या हमारा एनोड, और ये हमारा क्या, निर्वात पंप है, निर्वात पंप। यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फाइड की परत। और ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कुलीज नलिका। कुलीज नलिका। और ये क्या, हमारा बैटरी है। ये जो निकल रहे हैं क्या करेंगे, कैथोड किरणें हैं। कैथोड से निकलने वाली किरण को क्या कहा गया, कैथोड किरणें। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 K से 11 K वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए। और ये क्या है, एनोड है। और यहाँ पर क्या है, हमारा जिंक सल्फाइड की क्या है, परत है। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया। और यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से प्रकाश क्या, एनोड किरणें निकल रही हैं, किससे, कैथोड से। कैथोड किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। ये तो कैथोड ऋणावेशित होगा ना, कैथोड ऋणावेशित, और एनोड क्या है, धनावेशित। तो अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये कुलीज नलिका में एक कुलीज नलिका में, एक कुलीज नलिका में कैथोड व एनोड रूप के धातु को, कैथोड व एनोड रूप के धातु को अधिक वोल्ट की अधिक वोल्ट की बैटरी से जोड़कर, वोल्ट की बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से एक किरण निकलती है, एक किरण निकलती है। निकलती है जिसे कैथोड किरण, जिसे कैथोड किरण यानी कि E- इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कहते हैं। जो एनोड की ओर, जो एनोड की ओर, जो क्या हो रही है, एनोड की ओर जिंक सल्फाइड परत से टकराकर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न कर रही है। हरे रंग का क्या कर रही है, प्रकाश उत्पन्न कर रही है, करती है। तो
यहाँ पर इसके पॉइंट हैं। जो कैथोड किरण है, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, वेशित होती हैं। जो कैथोड किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं, जो धनावेश की ओर चलती हैं, धनावेश की ओर चलती हैं। फिर दूसरा है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन किरणों में भार होता है। कैथोड किरणों में भार होता है, अर्थात ये पदार्थ का गुण रखती हैं, अर्थात ये पदार्थ का गुण रखती है। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉन की खोज में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला है प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज के लिए क्या करेंगे? हमको एक यहाँ पर मोनोपरमाणुविक गैस, हमको क्या करेंगे? एक छिद्रित कैथोड की एक छिद्रित क्या कहते हैं? यहाँ पर कैथोड लगा देते हैं। यहाँ पर क्या किया गया? छिद्रित कैथोड लगा दिया गया है। और कैथोड करें छिद्रित क्या किया गया? एक एनोड लगा दिया गया। इससे क्या होती है? प्रकाश की किरण क्या होती है? यहाँ से धनावेशित किरणें क्या होती है? एनोड से क्या होती है? धनावेशित किरणें निकलती हैं और क्या होती हैं? कैथोड की तरफ जाती हैं। तो इसको अभी हम यहाँ पर आपको देखिए, प्रोटॉन की खोज के लिए क्या है? ये हमारा इसमें क्या होता है? गैस मोनोपरमाणुविक क्या होता है? परमाणुविक गैस इसमें भर देते हैं। ये जो हमारा ये नलिका है, इसमें क्या कहते हैं? खुली नलिका में क्या कहते हैं? मोनोपरमाणुविक गैस भर देते हैं। और इसमें क्या होता है? ये कैथोड है और हमारा क्या? ये एनोड है। ये क्या हमारा एनोड है। यहाँ इन दोनों को क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ देने के बाद पूरी नलिका में क्या करते हैं? हम धारा प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड जो हमारा एनोड है, एनोड से क्या आते हैं? कैनाल किरणें निकलती हैं। एनोड से क्या रहे हैं? कैनाल किरणें निकल रही हैं और क्या करें? कैथोड की तरफ जा रही है। एनोड से निकल रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और कैथोड से निकलने वाली क्या रही हैं? ये किरणें क्या रही हैं? ये कैथोड किरणें क्या कर रही है? छिद्र को क्या करें? पार करके यहाँ पर चली जा रही हैं वापस। तो इस प्रकार, तो इसको आइए इसको भी कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। एक यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पट्टी लगा देते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? बैटरी जोड़ देते हैं। अब ये क्या है? ये हमारा ऋण है, ये हमारा धन है। तो ये क्या हो गया? हमारा ये हो गया एनोड, ये हमारा हो गया कैथोड। ये क्या रहे? एनोड से क्या रहे? धनावेशित किरणें निकल रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया एनोड किरणें या कैनाल किरणें, एनोड। कोलिज नलिका, एनोड किरणें
एनोड किरणें या कैनाल किरणें या गोल्डस्टीन किरणें। किरणें अब क्या किया गया यहाँ पर, अब इसमें क्या कहते हैं, ये इसमें गैस भर दिया गया है, मोनोपरमाणविक गैस भर देते हैं और क्या करते हैं, धारा हम प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होंगी, यहाँ पर एनोड से क्या आती हैं, धनावेशित किरणें निकलती हैं और कैथोड से क्या आती हैं, ये ऋणावेशित किरणें निकलती हैं। ये जो क्या आती हैं, एनोड किरणें क्या, धनावेशित किरणें क्या आती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं, हमको दिखती हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि क्या है, एक धनावेशित कण है। तो लिख सकते हैं कुलीज नलिका में क्या कहते हैं, छिद्रित एनोड लगाते हैं। कुलीज नलिका में कैथोड व छिद्रयुक्त एनोड, नलिका में कैथोड व छिद्रयुक्त एनोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन गैस को धनावेशित कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस को धनावेशित कर देते हैं। जो क्या गैस है, कैथोड से क्या करें, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और क्या करें, गैस को धनावेशित कर दे रहे हैं। धनावेशित कर देते हैं, क्या करते हैं, धनावेशित कर देते हैं। जो कैथोड की ओर जाना शुरू करते हैं, जो कैथोड की ओर जाना शुरू कर देते हैं, जो शुरू कर देते हैं, कैथोड की ओर जाना शुरू कर देते हैं, इन्हें एनोड किरणें कहा जाता है। इन्हें एनोड किरणें कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, एनोड किरणें कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कैथोड किरणें और एनोड किरणें के बारे में हमने आज चर्चा की है। तो आपका होमवर्क है कि परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। फिर परमाणु में कौन कौन से मूल कण हैं, परमाणु में कौन से मूल कण हैं, परमाणु में कौन से, ये तो दोनों से में क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।